और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें चौधरी बनने की गंदी आदत है, अब इसे सुधारने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अमेरिका पहुंचे एस जयशंकर ने अपनी विदेश नीति से ऐसा धमाल मचाया कि अब अमेरिका के बिगड़े बोल बदल गए हैं। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हुए अमेरिका के झूठ को भी बेनकाब किया है और पूछा है कि मुनीर के साथ लंच क्यों किया, और इसका जवाब अमेरिका को देना पड़ा है। और चाइना के काले कारनामों को भी दुनिया के सामने जयशंकर ने रखा, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई। अमेरिका के सुर बदल गए और जो लोग विदेश नीति पर सवाल उठाते थे, जो जयशंकर पर सवाल उठा रहे थे, उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें करारा तमाचा लगा है। कैसे, चलिए बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप मौका परस्त निकले, दोस्त बनने का ढोंग करने लगे और कूटनीतिक तरीके से भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत एक बढ़ती ताकत है, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। और अब यही एक मौका है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ और भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाओ। भारत में जब पहलगाम हमला हुआ जो कि पाकिस्तान ने करवाया, इस पर अमेरिका ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन जब जवाबी हमला भारत ने किया 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, तो मिर्ची लग गई अमेरिका को और ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही चश्मे से देखना शुरू कर दिया। शहबाज और प्रधानमंत्री मोदी में इन्हें कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा था। साथ ही पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर को इस पूरे हमले के बाद दावत पर बुलाया और इस सबसे पहले सीज फायर का क्रेडिट भी लेने लगे। उन्होंने दोनों देशों पर दबाव बनाया व्यापार को लेकर, तब जाकर दोनों देश माने। इतना बड़ा झूठ बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब भारत इतने झूठ तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए विदेश मंत्री को ये सभी झूठ दुनिया के सामने रखना था और मौका था क्वाड का, जो कि अमेरिका में हुआ। और इस बैठक में जयशंकर ने कमाल कर दिया। इसके बाद अमेरिका भी ट्रैक पर आ गया है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो गया है, जहां उसे खड़ा होना चाहिए था। दरअसल वाशिंगटन में क्वाड देशों की बैठक हुई थी, जहां विदेश मंत्री सभी देशों के मौजूद थे, जिसमें जयशंकर भी शामिल थे। जयशंकर ने अपने भाषण में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों को खुलकर बताया कि सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ था, न कि अमेरिका के कहने पर। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत के डीजीएमओ से बात की थी, तब युद्ध को विराम किया गया था, गिड़गिड़ाया था बकायदा फोन करके। और जब ये बात हुई उस वक्त वो मौजूद थे जयशंकर उस कमरे में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी तरह खारिज कर दिया। जयशंकर ने कहा कि हमें पता है क्या हुआ था और अब इस बात को छोड़ दीजिए, कितनी धज्जियां आपकी उड़ाए, बार बार मना कर रहे हैं और आप तो बेशर्म हो गए हैं। वॉशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन के इधर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जयशंकर ने अपने बयानों से ट्रंप के दावे पर पानी फेर दिया और अब क्वाड के देश भी उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। इतना कि अमेरिका के विदेश मंत्री भी अब सीधे तौर पर भारत के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। दरअसल जयशंकर के भाषण के बाद क्वाड के चारों सदस्य देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान की तरफ से एक साझा बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में कई अहम बातें की गई हैं जो भारत के लिए बेहद फायदेमंद है। जो क्वाड के जितने भी देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो की ताकत है, बढ़ती ताकत है, उन्होंने भारत का साथ दिया है और चीन को भी आंख दिखाई है बिना नाम लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ भी बात कही है। क्वाड बैठक से निकले नतीजों पर भारतीय मीडिया ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड से बातचीत की। मार्गरेट का कहना है कि क्वाड साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले पर कठोर रुख से साफ है कि आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका हमेशा भारत के साथ है और रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा दिलाने में अमेरिका सहयोग को तैयार है। साझा बयान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से भी इस बात की अपील की गई है। जाहिर है कि अमेरिका समेत क्वाड के सभी सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले को काफी गंभीरता से लिया है। भाई ये जब पूछा गया कि एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात तो कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर को दावत पर बुला रहा है और हमारे देश के लोग शॉक्ड हैं
कि आखिर ये कौन सी विदेश नीति है। और आप एक तरफ हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और वहीं आप पाकिस्तान के इस मुल्ला मुनीर को बुलाकर दावत खिला रहे हैं। क्या बात है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है अपनी बातों में। तो अब मुनीर पर उन्होंने खुले तौर पर कहा कि एक तरफ मुनीर जो है कश्मीर में आतंकवाद की आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, वहीं अमेरिका विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर के साथ लंच एक अलग विषय था। वो ईरान और इजराइल युद्ध पर वो लंच था, न कि भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर इसका कोई असर नहीं होगा। आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका अपनी कूटनीतिक भूमिका निभाने को तैयार है। आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका भी उतर आया था और इजराइल का साथ दे रहा था। इस वजह से पाकिस्तान बताया जा रहा है कि गद्दार निकला और उसने ईरान का ही साथ नहीं दिया। ये पाकिस्तान है, ये मौका परस्त है, किसी का साथ नहीं दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों के खिलाफ भी अभी बात हुई है। वही सवाल पूछा गया कि टैरिफ लगाने की अमेरिका हमेशा धमकी देता है, लेकिन चाइना पर ऐसी धमकियां क्यों नहीं दे पा रहा है। वही पूछा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए हर देश को टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, तो फिर साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों के खिलाफ टैरिफ लगाने की धमकी क्यों नहीं देते। इस सवाल के जवाब में मार्केट ने कहा कि टैरिफ अपने व्यापारिक हितों को सामने रख टैक्स लगाने की बात करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही बहुत अच्छा व्यापार समझौता हो जाएगा। वही साल भारत में होने वाले क्वाड सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हिस्सा लेने से जुड़े सवाल पर मार्केट ने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व को भारत में क्वाड शिखर वार्ता की पूरी तरह कामयाब होने की उम्मीद है। चीन क्वाड ग्रुपिंग को अपने खिलाफ मानता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है इस बार भारत आए। वही चीन क्वाड ग्रुपिंग को अपने खिलाफ मानता है और वो साउथ चाइना सी में अपना दबदबा अपनी मर्जी चाहता है। जाहिर है ये क्वाड सदस्य देशों के साथ साथ दुनिया के किसी भी देश के हित की बात नहीं है। दूसरी तरफ ट्रेड और टैरिफ की तनातनी के बीच भी अमेरिका चीन से आर्थिक सहयोग के लिए बाट जोहता भी नजर रहा है। वहीं अमेरिका रुख के इस विरोधाभास पर मार्केट का कहना है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही फैसले कर रहा है, यानी कि वो कभी भी मौका परस्त हो सकता है। उसका स्टैंड अपने हितों के हिसाब से बदलता रहता है। वो चीन के साथ मौके भी तलाश रहा है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपत्तिजनक हरकतें उसे मान नहीं। तो अमेरिका कुल मिलाकर अपना फायदा देखता है, जहां फायदा वहां अमेरिका। तो इस तरह से अमेरिका की जो बिगड़े बोल थे उसे सीधे करने के लिए जयशंकर पहुंचे थे, विदेश नीति उन्होंने दिखाई और इस तरह से क्वाड देशों के सामने खुले तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे जो सीजफायर हुआ है, हमारी जो संप्रभुता है, वो हमने अपने हिसाब से तय की है, हमने सीजफायर करवाया है। ये अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है लगातार ट्वीट जो कर रहे हैं, ये दावे झूठ है और अब इतना तो हमने दुनिया के सामने बोल दिया है डंके की चोट पर, तो अब इतना तो झूठ ना ही बोले। इस तरह से अमेरिका खुले तौर पर भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा फिर से हो गया है। अब इस खबर पर और इस विदेश नीति पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।